हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिशन कंपटीशन के द्वारा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, ये 6 अक्टूबर से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स के अंदर में डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, हमारे हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं वो सारे दिए जाएंगे, उसके पीडीएफ दिए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, प्रैक्टिस सेट्स जितने भी हमारे बिहार एसएससी का हो, दरोगा का हो, तो इसमें ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया, इनके जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएंगे, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा एक्सप्लानेशन के साथ। वैसे हमारे चैनल पे जो पीडीएफ अपलोड होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं और आंसर की रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में बिल्कुल मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके तैयारी को धार देगा वो होगा वीकली टेस्ट। ठीक है, तो डेली का जो टारगेट आपको दिया जाएगा, पूरे हफ्ते का जो टारगेट रहेगा, इसी में से आपको हर वीक में संडे के संडे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं ग्रुप के साथ, इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे आप लोग पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, सीट बहुत लिमिटेड है। स्टार्टिंग सिर्फ 50 मेंबर को ही ऐड किया जाएगा। ऑलरेडी अभी हमारे 8-10 मेंबर्स हो चुके हैं, आज से ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा देखिए सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है बिहार एसएससी का। हमने सेट नंबर 1 कर दिया है, करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है हमारा, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। देखिए, खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कब हुआ था ये? देखिए 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। औरंगजेब जो शासन किया था वो 1658-1707 ईस्वी तक औरंगजेब शासन किया था मुगल साम्राज्य में। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का नेशनल गेम कौन सा है? देखिए, यूएसए का नेशनल गेम की अगर हम लोग बात कर लें तो भैया वो है बेसबॉल। ठीक है, बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड की बात कर रहा है, तो देखिए आर्टिकल 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। नंबर 5 देखिएगा, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, तो देखिए भारत की आकस्मिक निधि का जो संरक्षक की बात कर ले तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ठीक है, इन्हीं को संरक्षक बोला जाता है आकस्मिक निधि का। ठीक है, और ये आर्टिकल 267 के तहत जो है इसकी बातें करी गई हैं। नंबर 5 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, इसका हुआ था माफ़ कीजिए, कब हुआ था? ठीक है ना, तो ये हुआ देखिए 31 दिसंबर 1929 में, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिएगा, जिन्होंने भारत में लोगो यानी एक आर्थिक योजना तैयार करी, किसने तैयार करी? तो देखिएगा एमएन रॉय के द्वारा ये योजना तैयार किया गया था। नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? देखिए, रियो घोषणा को जो मंजूरी की अगर हम बात कर लें, ये दिया गया था साल 1992 में, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिएगा, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, पूर्वी तट में भारत में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो है काफ़ी अधिकता इसमें होता है। 11 देखिएगा, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। देखिए, बारी दोआब जो है ना, ये व्यास और रावी नदी के बीच का एक क्षेत्र है। नंबर 12 देखिएगा, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? देखिए, कोलकाता पोर्ट बंदरगाह ये जो है हुगली रिवर के ऊपर में स्थित है, और हुगली रिवर के ऊपर में एकदम फेमस जो कलकत्ता का रिवर है वो भी है, लोहा वाला ब्रिज जो है। नंबर 13, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो शीर्ष 5 वन आच्छादित क्षेत्रों में शामिल कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पंजाब इसमें नहीं शामिल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, क्लियर। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 14, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये है देखिए अंबाला। अंबाला कौन सा? पंजाब वाला अंबाला। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? असम में मनाया जाने वाला त्यौहार की अगर हम बात कर लें, देखिएगा रोंगकर त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नंबर 16 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात कर लें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, ओके, यहाँ पे देखिएगा चित्र इमेजेस इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेडियो आवाज़, उसी तरह टेलीविज़न जो है ये चित्र इसके साथ रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, रेडियो आवाज़ टेलीविज़न के साथ चित्र को रिलेट करता है। ठीक है, 17 देखिएगा, अच्छा उस विकल्प का चयन करें जो कि बाकी से अलग है। तो यहाँ पे ये रीजनिंग के सवाल है, इसके बाद एक दो सवाल हम लोग रीजनिंग कर लेते हैं और हम लोग जनरली जीके जीएस डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग जीके जीएस वाले क्वेश्चन में फिर जंप करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सोना यानी गोल्ड। चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर 41 के ऊपर में। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? देखिए विद्युत का चालन जो है अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, तो बैगनी से लाल रंग की ओर की अगर हम बात कर लें तो देखिए विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, ये करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिएगा, 43 आपको क्या बोल रहा है? देखिएगा कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा क्या है? तो इसमें कार की स्थिति ऊर्जा जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 44, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध को दो प्रतिरोधक को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, तो ये प्रतिरोधक जो है देखिएगा श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। 45 देखिएगा, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो अगर इसकी हम बात कर लें किस कारण कर रही है, तो देखिए आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए। ठीक है, 46 देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये देखिएगा वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक, 47 देखते हैं हम लोग। 47 में आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के ऊपर में जनरेटर जो है आपका आधारित है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है, तो जनरेटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 48 देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोल रहा है किसी अवतल दर्पण में, दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही होगा? इनमें सही की बात कर रहा है 48 में। देखिए 48 में जो है डी वाला एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा, चित्र डी एकदम सही इमेज बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 49 देखते हैं। देखिएगा 49 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? कौन बना सकता है? तो देखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकते हैं। 50, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा Na बराबर 23 ग्राम। कितना होगा इसका ये पूछ रहा है। देखिएगा करेक्ट हो जाएगा 112 मिलीलीटर। 51 देखिएगा, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो ये कौन सी बनती है? देखिएगा जलोढ़ मिट्टी बनेगी। 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? किसी योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है ये किसी वित्त मंत्रालय से आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है अगर इसकी हम बात कर ले ये उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 53 देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 108। ठीक है, 54 देखिएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है?
देखिए जीएसटी की सर्वोच्च दर की जो हम बात कर ले भारत में, वो है देखिए 28%, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं है। 55, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो अपॉइंटमेंट राज्यपाल का कौन करता है, आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो इन्हीं के प्रसाद पर्यंत कोई भी राज्यपाल अपना पद धारण करता है, तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। 55 का डी करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिएगा, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। नागा नकटी आप लोग सुने होंगे, तो नकटी डैम की बात हो रही है। देखिएगा ये जमुई जिले में है, बिहार में कहाँ पे है, जमुई जिले में है नकटी डैम। अच्छा इसका एस्टैब्लिशमेंट स्थापना कब हुआ था, 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 57 देखिएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर लें, ठीक है, श्री अब्दुल बारी जी जो हैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे। 57 का बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये कब से कब तक रहे थे, ध्यान रखिएगा, 1937 से लेके 39 तक ये रहे थे। 58, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए आज़ाद दस्ता गठन जो है ये जेपी के द्वारा करा गया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा करा गया था। ठीक है, अच्छा ये कब किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1942 में इसका गठन किया गया था। कहाँ से किया गया था, हजारीबाग जेल से जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अपने साथियों के साथ ये भागने में वहाँ सफल हुए, उसके बाद से उन्हीं साथियों के साथ मिलकर ये आज़ाद दस्ता संगठन का स्थापना किए थे। 59 देखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक संगठन का सदस्य की बात कर लें, देखिएगा मालदीव्स इसमें जो है नहीं है, म्यांमार, नेपाल, भूटान हो जाएगा। अब बिम्स्टेक देशों के सदस्य कौन कौन हैं ये भी जान लीजिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। बिम्स्टेक का जो अगर हम बात कर लें, इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में हुआ था, कहाँ पे, बैंकॉक में। ठीक है, ओके, चलिए भाई 60 देखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि ये देखिएगा 50,000 रुपये जो है अनुमान्य ऋण की मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, 61 देखते हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। देखिए पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, पद्म पुरस्कार का स्टार्ट हुआ था। अच्छा साल 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये जो है इसका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। इन कस्टडी उपन्यास जो है देखिएगा ये अनीता देसाई के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, अनीता देसाई। 63 देखिए, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं, देखिएगा ये इनका संबंध है सितार से। ठीक है, चलिए 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल की अगर हम बात कर लें, देखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, 64 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में ही कला और साहित्य का काफ़ी ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ था, है ना, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है कला साहित्य के लिए। 65 देखिएगा, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो इसको जो है देखिएगा 75 दिनों के अंदर। ठीक है ना, 65 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, अगर इसकी हम बात करें, इसका बात किया गया है आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का बात किया गया है। धन विधेयक की बात करी गई है आर्टिकल 110 के अंदर में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वित्त विधेयक अलग है, धन विधेयक अलग है ना। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया की बातें करी गई हैं। क्लियर। 66 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर की बात कर लें,
देखिएगा 74.04% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 67, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? देखिएगा कृष्णराज सागर बांध जो है, अगर इसकी हम बात कर लें, किस रिवर पे ये बना है? तो कावेरी रिवर पे बना है। कावेरी रिवर को देखिएगा दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये डैम जो है साल 1932 में बनकर तैयार हो गया था। 68 देखिएगा, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, इस उपन्यास को किसने लिखा है? अच्छा ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ पाई नामक मूवी भी आई हुई है, इसको लिखा है यान मार्टेल ने। ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 69, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। ये जो है देखिए मौलिक कर्तव्य हमारा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 70, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? तो वो जो समिति था वो था देखिएगा हंटर समिति, है ना, इनका ही गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि हटा दी थी और गांधी जी ने भी अपना टाइटल दे दिया था। 71 देखिएगा, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना, ठीक है, कूना की अगर हम बात कर लें, ये मुद्रा है क्रोएशिया का। 71 का ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये वास्तविक कारण की अगर हम बात कर लें तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, इसी को जो है मेन रीज़न माना जाता है। क्लियर। 73 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? कौन स्थित है ये आपको बताना है। देखिएगा बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 74 देखते हैं हम लोग। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो है स्थित है कहाँ पे? देखिएगा दक्षिणी अमेरिका, यानी कि साउदर्न अमेरिका, ठीक है। 75 अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? देखिए घाना का जो कैपिटल अगर हम बात कर लें, ये अक्रा जो है ना, ये घाना कैपिटल हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 76 देखिएगा, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? मंगोलिया की अगर हम बात कर लें, देखिएगा मंगोलिया जो है ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। 77 बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है ये साल 2006 में इसको पारित किया गया था। 78 काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? देखिए काम के बदले अनाज जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अच्छा 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा 1974 से लेके 78 तक ये चला था। 79 अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना? देखिए सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है ये अपना एमपी बन गया, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले बाघों की आधिकारिक संख्या 785 है, ठीक है। चलिए 80 देखिएगा, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अरे ये तो बच्चे वाला सवाल पूछ दिया है, ठीक है, इतना फेमस है, अभी इंडिया में इसी का क्रेज़ चल रहा है, ऑब्वियसली इंडिया करेगा। 81 बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार की बात कर ले, देखिएगा ये लिटरेचर से यानी साहित्य से इसका संबंध है। 82 देखिएगा, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ये मेजबानी करने वाला है देखिए झारखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। 83 देखिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध है देखिएगा बैडमिंटन के साथ। 84 देखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 126वां। 85 नंबर देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसका स्टार्ट किया गया है, एक जिला
एक उत्पाद, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। देखिए उपधातुओं गुणधर्म की बात कर लें, देखिएगा क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, राइट। 102 देखिए, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी अल जुड़ा होता है, राइट। देखिएगा ये किस में जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है देखिए एल्डिहाइड में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। देखिए नीले रंग के जो तत्व की अगर हम बात कर लें वो Cu हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नीले रंग के ये होते हैं। 104 देखिएगा, नींबू के रस का pH मान लगभग डैश होता है। देखिए नींबू के रस का जो pH वैल्यू होता है वो 2 रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना, 2 होता है। मानव रक्त का pH वैल्यू ध्यान रखिएगा 7.36 से लेके 7.42 तक रहता है, ठीक है। आंसू का 7 से लेके 7.6 तक रहता है। मानव मूत्र यानी मानव पेशाब का जो pH वैल्यू होता है वो 4.8 से लेके 8.4 या 6, बेसिकली इसको ओवरऑल अगर माना जाए एवरेज में 6 माना जाता है। ठंडा जो कोई भी पेय होता है उसका 2 से 4 होता है। गैस्ट्रिक जूस इसका 1 से 3 होता है और विनेगर का लगभग 4 होता है pH वैल्यू, ध्यान रखिएगा। 105। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। यह होता है देखिएगा ठोस, द्रव और गैस के संयोग से, डी करेक्ट होगा। 106। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। देखिए कितना आयतन हो जाएगा इसका एनटीपी पर, तो देखिएगा 448 मिलीलीटर हो जाएगा। 107। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं, देखिएगा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंजेस होगी यानी परिवर्तन होगा, और उपरोक्त सभी बेसिकली, ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे। 108। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो ये ध्यान रखिए उसकी स्थिति जो है उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। 109। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। देखिए मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग जो है इनमें से फाइलेरिया हो जाएगा, ए हमारा 109 का करेक्ट हो जाएगा। फाइलेरिया रोग यानी कि एलिफेंट फुट, हाथी पांव रोग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये फाइलेरिया रोग जो है परजीवी क्यूरेक्स फेंटिगस मादा मच्छर से फैलता है। 110। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। देखिए ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण होगा। 111। छुई मुई का जो पौधा है वो किस कुल का सदस्य है। देखिए छुई मुई का जो पौधा होता है ये मिमेसी कुल का सदस्य होता है, राइट। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। देखिए इस वैज्ञानिक का नाम की बात कर लें तो रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल दोनों ही थे, ठीक है, यानी डी हो जाएगा। 113। किसी परितंत्र में अपघटक जो है, अगर इसकी हम बात कर लें तो किसी भी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल देते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। केब रोग का दूसरा नाम क्या है। देखिए केब रोग का दूसरा नाम की अगर हम बात कर लें इसको रेटिक्लुएंडोथेलियोसिस भी कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 115। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो हेपेटाइटिस ई के जो विषाणु हैं, ठीक है, इसका जो स्थानांतरण है अगर हम बात कर लें ये जल के द्वारा होता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने कुल 75 सवाल जो जीके जीएस के थे हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। आई होप इसमें आपने मैक्सिमम सही किया होगा। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का धुआंधार तरीके से हमारे चैनल पे यानी मिशन कॉम्पिटिशन पे आपका अपना चैनल इसके ऊपर तैयारी लगातार चल रही है। ग्रुप्स भी हमारे 6 तारीख से चालू हो जाएंगे और जिन जिन को इसमें जुड़ना है फटाफट से मैसेज कीजिए, क्योंकि बस 50 मेंबर्स को ही स्टार्टिंग के इसमें ऐड किया जाएगा। धन्यवाद।